अपनी पिछली कई रिपोर्ट्स में हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में गोलीबारी और हत्या एक आम सी घटना बनती जा रही है। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इस समस्या की जड़ पर जोरदार चोट की है। पंजाब और नेपाल के बॉर्डर से दिल्ली और अन्य राज्यों की गलियों तक हथियार पहुंचाने वाले एक बड़े हथियार सिंडिकेट की कमर तोड़ दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। अनडाउटली ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। अवैध हथियारों के सोर्स पर सीधी चोट की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी और संगठित अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ कर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी राहत दी है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने किया है, जिनकी टीम ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23 आधुनिक विदेशी हथियार और 92 कारतूस बरामद की हैं। बरामद हथियारों में जिगाना, ग्लॉक और PX जैसी पिस्टल शामिल है, जो आमतौर पर बड़े गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड शहबाज अंसारी निकला, जो पहले भी कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने के आरोप में पकड़ा भी जा चुका है। उसके साथ उसका चाचा रेहान अंसारी भी इस नेटवर्क का अहम हिस्सा था। जांच में खुलासा हुआ कि शहबाज का जीजा नेपाल से अवैध हथियार भारत लाकर इसे गैंग्स को सप्लाई करता था। पूरे नेटवर्क की संरचना बहुत सुनियोजित थी। शहबाज का चचेरा भाई राहिल अंसारी इन हथियारों को देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय गैंगस्टर तक पहुंचाने का काम करता था। इसके अलावा अहमद अंसारी नाम का एक कुख्यात अपराधी बिहार के मुंगेर से देशी हथियारों और पुर्जों को लाता था। वो इन हथियारों को विशाल संघानिया को देता था, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, जो आगे दिल्ली और आसपास के इलाकों में सक्रिय अपराधियों तक इन अवैध हथियारों को सप्लाई करता था। दिल्ली के मौजपुर इलाके से वसीम नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा फरदीन और शब्बीर अहमद लोन को भी इस नेटवर्क का हिस्सा पाया गया है। शब्बीर अहमद लोन का कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से सामने आया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर बांग्लादेश में बैठकर लश्कर का नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। इस पूरे नेटवर्क का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में भेजे जा रहे थे। ये खेप सीमा पार से गिराई जाती है। इसके बाद नेटवर्क के सदस्य इकट्ठे कर देश के अंदर अलग अलग ठिकानों तक इन्हें पहुंचाते। इसके बाद हथियार गैंगस्टर, एंटी सोशल एलिमेंट्स और संभावित आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए सप्लाई किए जाते, देश में अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते। इस तरह ये नेटवर्क देश में जंगल राज बनाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर कुछ आरोपी सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में हैं। इस इनपुट के आधार पर स्पेशल सेल ने एक जाल बिछाया और दिल्ली बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को धर दबोचा। इस ऑपरेशन के दौरान जो बरामद हथियारों की संख्या है और उनकी गुणवत्ता है, उसने एजेंसियों को चौंका कर रख दिया। सिर्फ विदेशी हथियार ही नहीं, बल्कि बिहार के मुंगेर में तैयार किए जा रहे देसी हथियार भी और उनके पुर्जों को भी इस नेटवर्क के जरिए सप्लाई किया जा रहा था। ये दिखाता है कि नेटवर्क कई राज्यों दिल्ली, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश तक फैला था और एक इंटरनेशनल सिंडिकेट के रूप में भारत में अराजकता फैलाने का काम कर रहा था। स्पेशल सेल की इस कार्रवाई को एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ एक बड़े हथियार तस्करी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि संभावित आतंकी साजिश को भी दिल्ली पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। अब पुलिस की जांच पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हैंडलर तक पहुंचने पर केंद्रित है, ताकि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। दिल्ली पुलिस की सटीक और समय पर की गई कार्रवाई ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, बशर्ते अगर एजेंसियां प्रॉपरली काम करें तो घरों से निकाल कर इन लोगों को ला सकती हैं और कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। इस बात का संदेश दिल्ली पुलिस ने दे दिया है।